हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। जी स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा एक जी थैंक यू। गोपी प्रभु नहीं है क्या आज? प्रभु जी मंदिर से आ रहे रास्ते में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु रास्ते में है, आ जाएंगे 5-10 मिनट में आ जाए। हाँ ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा बिकॉज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए वो चैप्टर का जो क्या हो रहा है तो वो चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड एंड उसका जो रिलेशनशिप जो प्रीवियस चैप्टर से है वो जानना जरूरी पड़ता है। तो अभी तक क्या हो गया है थोड़ा संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं हम लोग, और जिसके वजह से हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो पहले का जो चैप्टर था, 5वां चैप्टर था, उसका नाम अगर आप इंग्लिश वाले भगवत गीता का देखेंगे तो उसमें कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखा है, प्रभुपाद ने टाइटल उसका वैसा दिया है। तो जो तीसरा चैप्टर है उसको भी कर्मयोग बोला गया है और 5वां चैप्टर है उसको भी कर्मयोग बोला गया है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? तो टाइटल में एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आता है, तो ये एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद ने इसको ऐसा नाम क्यों दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये हम लोग जानते हैं तो हम लोग भक्ति क्या होती है ये प्रॉपरली समझ पाएंगे। एंड भक्ति जानते हैं तो हम लोग की 6th चैप्टर जो है उसका रिलेशनशिप 5वें से क्या है एंड उसका इररिलेवेंस क्या है, मतलब उसको ना जानने से क्या नुकसान नहीं होगा, ये जानना भी जरूरी पड़ता है। तो ये 6th चैप्टर जो है भगवान ने क्यों लाया है अंदर भगवत गीता में, वो भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर ये हमें समझ आता है ना तो देन 6th चैप्टर समझने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी फिर। ठीक है, तो आपको याद है अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में,
जो 5वां प्रश्न जो था, जो दूसरे अध्याय में था, किसको याद है क्या क्या था वो प्रश्न? कोई बता पाएगा? कोई है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। कोई नहीं? अर्जुन ने 5वां प्रश्न दूसरे अध्याय में पूछा था, 6ठे श्लोक में। याद आ रहा है कुछ? नहीं? ठीक है। पहला जो अध्याय हुआ था उसमें 4 प्रश्न पूछे थे, उसमें से कोई प्रश्न याद है? आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु। जी प्रभु। हाँ, अभी आपने अनम्यूट किया है ना, अभी जवाब भी दे देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरे अध्याय में जो अर्जुन ने 5वां प्रश्न था वो था इनडिसीजन, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, उसको क्या निर्णय लेना था उसको? तो वो कहता है, नचैतद विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। मतलब मैं युद्ध करूं और जीतूं या मैं युद्ध से निकल जाऊं मैं और युद्ध ना करूं, ये डिसीजन में ले नहीं पा रहा हूं। क्यों? उसके पास कुछ विकल्प थे उस समय पे। उसके पास एक विकल्प था कि मैं युद्ध करूं और कौरवों को मार दूं, जो उसको करना नहीं था क्योंकि उसके रिश्तेदार वहां पे थे। द्रोण, भीष्म, कृपा जैसे गुरु भी थे। तो उनको मारना नहीं था। उसको युद्ध से जाना भी नहीं था, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि अगर वो युद्ध से चला गया और बाकी के 4 पांडवों में से 4 अगर रहते हैं तो वो मारे जाएंगे। उसको वो भी नहीं करना था। हाँ, उसके पास संधि का विकल्प था, लेकिन वो भी शक्य नहीं था, बिकॉज दुर्योधन ने पहले काफी सारे संधि के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। उसके पास भिक्षा मांगने का भी प्रस्ताव था, मतलब वो भी करना था, तो बट वो भी नहीं चाहता था। उसको पता था क्षत्रिय भीख भी नहीं मांग पाते। तो ऐसे काफी सारे विकल्प थे जिससे से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। इसके लिए वो 7वें श्लोक में भगवान को कहते हैं कि मैं आपके शरण में आता हूं, और आप मेरा गुरु बनिए, मुझे आपका शिष्य बनाइए और मुझे सही राह दिखाइए। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया, जो पहले 4 प्रश्न उसने पहले अध्याय में पूछे थे उसका जवाब दे दिया, और बाद में 39वें श्लोक में उसने कहा, ऐशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। बुद्धि योग, ठीक है, बुद्धि योग इस शब्द का प्रयोग किया है, बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। मतलब क्या कि अभी तक मैंने जो तुमको बताया था वो एक एनालिटिकल स्टडी थी, बट अभी मैं तुमको बुद्धि योग के मार्ग से बताने वाला हूं। हाँ, तो बुद्धि योग ये जो शब्द है वो सिर्फ दूसरे अध्याय में यूज हुआ है। तीसरे, चौथे, 18वें तक किसी भी अध्याय में बुद्धि योग इस शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो ये बुद्धि योग है क्या? तो बुद्धि योग क्या होता है कि जब हम कृष्ण की मार्ग पे चलना चालू करते हैं तब हम अलग अलग पायदानों पे चलते हैं। एकदम बिगिनर लेवल जब रहते हैं, बहुत ही शुरू के जीवन में अपने, तो हम सकाम कर्मयोग करते हैं। तो सकाम कर्मयोग मतलब क्या है कि जो शास्त्रों में कहा गया है करो वो करना, एंड शास्त्रों में जो कहा गया है ना करो वो ना करना। ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं काम करना, कोई पाप नहीं करना, पर इसके पीछे जो मानसिकता होती है कि मुझे कुछ भौतिक फायदा होना चाहिए, वो सकाम कर्मयोग है। उसके ऊपर की पायदान है निष्काम कर्मयोग, फिर आता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और भक्ति योग। तो ये पायदाने हैं। तो अभी कृष्ण क्या बोलता है कि मैं तुम्हें बुद्धि योग के द्वारा सिखाना चाहता हूं। तो बुद्धि योग क्या होता है कि जो शुरू का जो अपना जीवन होता है, बुद्धि योग के द्वारा, तो वो उस समय हम लोग कर्मयोग करते हैं, और जैसे जैसे हम एडवांस करते हैं तो वो भक्ति योग बन जाता है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे बुद्धि योग कहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं बुद्धि योग द्वारा सिखाने वाला हूं। तो जब सिखाना चालू करते हैं तो पहले मतलब कर्म कांड जो है उसको वो बाजू में भगा देते हैं, उसको कि बैठ जाओ, आपकी जरूरत नहीं है इसमें।
कर्मकांड मतलब क्या, जो हम लोग अभी सकाम कर्म योग की बात की वही कर्मकांड। तो मतलब इधर निजी स्वार्थ नहीं है, जो भी है स्वार्थ के लिए नहीं करना है, निस्वार्थी हेतु से करना है। तो ऐसे करते करते भगवान जब सिखाना चालू करते हैं तो एक श्लोक ऐसा आता है दूसरे अध्याय में, विच इज वर्स नंबर 49, जहां पे भगवान कहते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। ओके, तो अवरम कर्म इस शब्द का उपयोग भगवान करते हैं। अवरम मतलब बहुत ही घिनौना, बहुत ही घटिया ऐसा कर्म। तो अभी अर्जुन क्या सोच रहा है, अर्जुन के दिमाग में जो चल रहा है, इट इज नॉट अलाइंड विथ कृष्णा जो बता रहा है। कि अर्जुन सोच रहा है कि मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता, मैं मेरे रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता। तो वो सोचता है कि भगवान इन रिश्तेदारों को मारना, इन पाप कर्म करना, उसको अवरम कर्म कह रहे हैं। ओके, ये वो ऐसा समझ रहा है, पर ये वो अर्जुन ये नहीं जानता कि कृष्ण इसको अवरम कर्म नहीं कह रहे, कृष्ण अवरम कर्म कर्मकांड को कह रहे हैं। तो पाप कर्म जो है वो कर्मकांड के नीचे आता है। तो भगवान पाप कर्म के बारे में बोल ही नहीं रहे, भगवान बोल रहे कि ये तो करना ही नहीं है, इसके बारे में और क्या बताऊं। भगवान कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली कर्मकांड से भगवत गीता चालू करने वाला हूं, टू एक्सप्लेन टू यू कि पाप कर्म इज एनीवे आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस स्क्रिप्चर, दैट यू फॉर दैट यू रेफर एनी अदर स्क्रिप्चर, नॉट दिस वन। बट फिर भी दैवासुर संपद विभाग योग जो 16वां अध्याय, उसमें फिर भी पाप कर्म के बारे में उसने थोड़ा बताया है। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये जो पाप होने वाला है, मैं जो अपने रिश्तेदारों को मारने वाला हूं, ये पाप नहीं करना चाहिए, इस अवरम कर्म को बाजू रखो, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। बट एक्चुअली कृष्ण किसको कह रहे हैं कि कर्म कांडों को बाजू में रखो। क्यों? क्योंकि निजी स्वार्थ से अर्जुन युद्ध करना या युद्ध नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो गया, और फिर बाद में आगे भगवान एक स्थित प्रज्ञ के बारे में, एक योगी तदा योगम वाप्स्यसि, दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो तदा योगम वाप्स्यसि मतलब अर्जुन को बोल रहे कि आप योगी बनो, योगी बनो। तो अर्जुन अभी कंफ्यूज हो जाता है। तो अर्जुन सोचता है कि एक जगह पे आप मेरे को बोल रहे हो कि अवरम कर्म मत करो, दूसरे जगह पे बोल रहे हो और योगी बनो, तो मतलब मैं क्या करूं। तो वो सोच रहा है कि अगर मुझे योगी बनना है तो उसके मन में सवाल आता है कि क्या एक योगी युद्ध करेगा या नहीं करेगा। तो वो भगवान को 54वें अध्याय श्लोक में सवाल पूछता है कि एक योगी जो होता है वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है वगैरह। तो उसको जानना है कि योगी की क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। मतलब वो क्या इसे जान देगा कि ये क्वालिटीज मैं हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं योगी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो उसको क्या एक्चुअली पूछना है कि भगवान मुझे बोल रहे युद्ध करो, और भगवान मुझे बोल रहे कि अवरम कर्म बाजू में रखो, और भगवान बोल रहे योगी भी बनो। तो ये वो कंफ्यूज हो रहा है। तो वो ये जानना चाहता है कि क्या एक योगी युद्ध करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए ये जो डायरेक्ट सवाल है वो अर्जुन डायरेक्टली पूछता नहीं, इनडायरेक्टली पूछता है, और डायरेक्टली सवाल पूछता है एक योगी के बारे में। तो भगवान तो उससे ज्यादा चतुर है, भगवान उसके इनडायरेक्ट सवाल का जवाब ही नहीं देते, भगवान उसके डायरेक्ट सवाल का जवाब देते हैं, जो है योगी क्या करता है, योगी कैसे चलता है, बैठता है, बोलता है, क्या करता है। तो अर्जुन वापिस कंफ्यूज हो जाता है, उसके सवाल का उसको जवाब नहीं मिला। इसके लिए वो तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कहता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आप मुझे इस युद्ध में क्यों एंगेज कर रहे हो, ये इतना घोर युद्ध है। जब आपको पता है कि कर्म
अच्छा है और ये विकर्म है, बाजू में रखना है, नहीं करना है। व्यामी श्रेणे वो वाक्य में आप दोनों तरीके से बोल रहे, दोनों जगह से ढोल बजा रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, तदेकम वद निश्चित है, मुझे जो एक परफेक्ट है वो बताओ। तो फिर भी भगवान और भी चतुर है, भगवान फिर भी उसके वो सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उसने फिर भी पूछा नहीं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। हाँ, तो भगवान उसको क्या कहते हैं, फिर सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, उसके बारे में डिटेल में बताना चालू करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमें लग रहा है कि अभी अर्जुन को समझ में आ गया है। हाँ, तो एक छोटा सा डिटूर होता है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, जहाँ पे अर्जुन काम वासना के बारे में पूछता है, तो वो हम लोग थोड़ा बाजू में रखेंगे। और चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान जो डिटूर लिया था वापस मेन हाईवे पे आ जाते हैं, वापस कर्म के बारे में चालू करते हैं बात करना। फिर कर्मयोग में अगर आप ज्ञान का मिश्रण करो तो कर्मयोग और भी अच्छा बन जाता है। सैक्रिफाइस कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे करते करते हम लोग का ऐसे अभी लग रहा है कि हाँ, भगवान ने सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, पर फिर भी भगवान तो और चतुर है। भगवान ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज उनको भगवत गीता 18वें अध्याय तक लेके जानी है। उनको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति योग के बारे में बताना है। अगर भगवान एक वर्ष में उसको जवाब दे देते कि भाई आपको युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये भक्ति योग है और भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा अगर बोलते तो भगवत गीता आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर हम जैसे लोग बुद्धू के बुद्धू ही रह जाते। हम लोग भक्ति योग का महत्व क्या है वो हमें समझता नहीं था। तो इसके लिए भगवान जितना अर्जुन ज्यादा कंफ्यूज होगा, उतना वो ज्यादा सवाल पूछेगा, उतना हम लोग को ज्यादा नॉलेज मिलेगा और हम लोग ज्यादा अच्छे भक्त बन पाएंगे। इसके लिए भगवत गीता इतनी इलेबोरेटली उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो क्या होता है अभी चौथे अध्याय के सेकंड लास्ट जो 41 नंबर का श्लोक है, उसमें भगवान उसको कंफ्यूज कर जाए ऐसा एक टर्म यूज करते हैं, विच इज अ कंपाउंड टर्म, योग संन्यस्त कर्माणम बोलते हैं वो। तो अभी तो वो कंफ्यूज हो गया, एक जगह पे बोल रहा है योगी बनो, दूसरे जगह पे बोल रहा है सन्यासी बनो, तीसरी जगह बोल रहा है कि कर्म भी करो, योग संन्यस्त कर्माणम। तो वो कंफ्यूज हो जाता है वापिस। तो वापिस 5वें अध्याय के पहले श्लोक में वो वापिस वही सवाल करता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। एक जगह पे संन्यास बोल रहे हो, दूसरे जगह पे कर्म बोल रहे हो, और पुनर्योगम च शंससि, ये कर्म योग भी बोल रहे हो। हाँ, क्या करूं मैं एग्जैक्टली बताओ मुझे। तो इसके लिए भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं और डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय सकरा उभौ। निश्रेय मीनिंग दोनों भी अच्छे हैं, सकरा उभौ, उभौ मीनिंग दोनों अच्छे हैं। संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय सकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। और अगर आप देखो इन दोनों को कर्म इसमें, तो कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यास। तो यहाँ पे वो जवाब देते हैं। तो अभी क्या हो गया है, हम लोग इसको थोड़ा लिंक करते हैं कि 5वें अध्याय का जो इंग्लिश का टाइटल है उसका रेलेवेंस क्या है। तो इंग्लिश के टाइटल में प्रभुपाद ने उसको लिखा है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अर्जुन हैज बीन थिंकिंग कि मैं कर्म करूं मतलब युद्ध करूं, या मैं युद्ध ना करूं मतलब अकर्म करूं, इन एक्शन। तो अर्जुन सिर्फ दो ही विकल्पों के बारे में सोच रहा है, या तो उसको युद्ध करना है, विच मीन्स उनको रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, मतलब उसके हिसाब से वो पाप कर्म हो गया, मतलब उसके लिए पाप कर्म एक ऑप्शन है। दूसरा मतलब युद्ध ना करना, और जिसको वो सोच रहा है कि काम कर्म न करना, उसको वो संन्यास समझ रहा है। ओके, तो पाप कर्म और संन्यास ये दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं उसको। भगवान क्या बोल रहे हो कि आप संन्यास को कर्म से रिलेट कर रहे हो, पर भगवान कह रहे हो कि वो गलत है, आपको संन्यास कर्म का नहीं करना चाहिए, आपको संन्यास कर्म फल का करना चाहिए। तो क्या होगा कि कर्म तो आप करते ही रहोगे, पर आपकी मानसिकता ऐसी रहेगी कि ये जो फल है कर्म का वो मेरे लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। तो मेंटालिटी जो चेंज है, भगवान सिर्फ वो ही बोल रहे हो कि करो करके। तो मतलब क्या है कि जो तीसरा ऑप्शन है
वो अर्जुन अभी भी सोच नहीं रहा है उसके बारे में। मतलब कर्म करना ही है, जो युद्ध उसको करना है वो करना ही है, पर जो फल है वो अर्जुन खुद के लिए नहीं लेना है। मतलब कर्म अकर्म विकर्म के इसमें ये अकर्म जो है वो उसको करना है, उसके बारे में अर्जुन सोच नहीं रहा है। इसके लिए दैट इज वेयर भक्ति कम्स इन पिक्चर। ठीक है। एंड भक्ति मतलब क्या? एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो आप अभी देखें कि ये दो महापुरुष जो एक दूसरे से संवाद साध रहे हैं, उन्होंने, आप अभी देखे रहेंगे जब भगवत गीता बोलते हो तो चैप्टर जब शुरू करते हो तो अथ से शुरू करते हो, और जब खत्म होता है तो इति करके खत्म होता है। तो 18 बार हम अथ इति बोलते हैं, लेकिन इन्होंने तो एक संवाद रखा था अपने आप से। उन्होंने तो कोई बीच में अथ इति नहीं करते रहते ना। ये जो डिवीजन ऑफ चैप्टर्स किया है ये व्यासदेव ने किया हुआ है। तो व्यासदेव ने ये चैप्टर डिवाइड किया, चैप्टर को नाम भी दे दिया और उसको अथ और इति वगैरह सब डाल दिया उसमें। ठीक है। तो अभी ये जो उनका जो दूसरे अध्याय का जो सवाल चालू हो गया था वो अभी 5वें अध्याय तक चल रहा है, लेकिन व्यासदेव ने उसको डिविजन्स किया है। बट दैट डज नॉट मीन दैट द वर्सेस ऑफ 5th चैप्टर हैव नो रिलेवेंस विद 2nd चैप्टर। जब हम लोग भगवत गीता सीखते हैं तो इतनी एनालिटिकली सीखनी चाहिए कि एक एक शब्द जो है भगवान ने या अर्जुन ने यूज किया है वो क्यों यूज किया है, ये डिटेल में जान लेना चाहिए। तब भगवत गीता हमको प्रॉपरली डिटेल में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो दूसरे अध्याय में जो भगवान कहा कि कर्म योगो विशिष्यते, तो उस कर्म योग के जो अलग अलग पहलू है वो उन्होंने 3रे श्लोक से 26वें श्लोक तक उसके बारे में बात की। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब आप समझो मुंबई से आपको दिल्ली जाना हो तो आपका इंटेंशन क्या है दिल्ली जाने के लिए, कि आपका जर्नी का इंटेंशन क्या है? दिल्ली पहुंचना। पर दिल्ली पहुंचते पहुंचते अलग अलग पड़ाव आ जाते हैं। कभी पूना आएगा, या कभी बड़ौदा आएगा, या कभी मध्य प्रदेश आएगा, या बाद में या दिल्ली आएगा, जो भी है। आपका इंटेंशन मध्य प्रदेश जाना या देखना नहीं था, बट फिर भी वो आता ही है आपके इसमें। या आपको एक डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है, आप मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हो। तो ये दो मार्ग है। भगवान बता रहे हैं कि आप कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग के पास जा सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भक्ति योग पे आ सकते हो। तो इसको भगवान ने ये दोनों मार्ग भगवत गीता में बताए हैं। तो जो पहला वाला मार्ग है, ट्रेन स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशन, आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता है ना, लोकल ट्रेन होती है, फास्ट ट्रेन होती है। लोकल एक तो स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशन होती है। तो ये जो कर्म कांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग है, ये ट्रेन स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशन है, वो धीरे 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 जाएगी। और बीच में कभी बारिश हो गई तो शायद ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी, आपको रात वहीं पे निकालनी पड़ेगी, आप शायद डेस्टिनेशन पे जा भी नहीं पाओगे। सेम वे कि अगर आप ज्ञान योग में अटक पाओगे तो शायद कृष्ण के पास कभी जाओगे नहीं। ये मार्ग में भी वैसा ही होता है। पर ये गारंटीड सक्सेस वाला एंड शॉर्टकट रूट जो है वो भक्ति योग, कर्म डायरेक्टली, तो वो भगवान वहां पे तो हमें ले जाने वाले ही है। बट फिर भी उन्होंने ये जो मार्ग बताना चालू किया है उसको कंप्लीट करने के लिए भगवान 27 और 28वें श्लोक में अष्टांग योग के बारे में संक्षिप्त रूप में बात करते हैं। और 29 वाला जो श्लोक है उसमें भगवान हमें बताते हैं कि बिकॉज दैट इज नॉट अल्टीमेट, इसके लिए वो 5वें अध्याय का जो 29वां श्लोक है उसके बारे में बात करते हैं। ये 29वां जो श्लोक है, इसमें ये अकेला एक श्लोक है पूरे 29 श्लोक में जिसमें भक्ति के बारे में कुछ बात की गई है, वेयर भगवान इज एक्सप्लेनिंग कि कर्म योग फाइनली रिजल्ट्स इनटू भक्ति योग।
चैप्टर ये जो पूरा कर्मयोग जो है उसमें सिर्फ 18वें अध्याय में इनडायरेक्टली उसने मेंशन किया है तद बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणः तत् 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 बोलते जा रहे हैं। तत् मतलब दैट, इंग्लिश में दैट मतलब ही इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ इनडायरेक्टली, बट यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस है भक्ति। ज्ञात्वा माम शांति रुच्छति, माम मतलब मैं, मुझे अगर आप जानोगे तो शांति रुच्छति, आपको शांति मिलेगी। आपको पीस फॉर्मूला बोलते हैं इस वर्ष को। अभी हम लोग कुछ ये करते हैं ना कि कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तो एक गोल होता है, तो वो गोल कोई व्यक्ति होती है, तो वो जो व्यक्ति है वो कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद हूं यहाँ पर। तो ये जो है इंग्लिश में है, ट्रांसलेशन करने में मुझे उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश में इसको रीड करेंगे। प्रभुपाद ने ये लिखा है परपोर्ट में, दिस 5th चैप्टर इज अ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जनरली नोन एज कर्मयोग। द क्वेश्चन ऑफ मेंटल स्पेक्युलेशन एज टू हाउ कर्मयोग कैन गिव लिबरेशन इज आंसर्ड हियर विथ, व्हिच मींस कर्मयोग के द्वारा में आप मुक्ति पा सकते हो भक्ति योग करने के बाद। तो वो कैसे? तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू वर्क विथ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, एंड द लॉर्ड इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज द प्रीडोमिनेटर, मतलब अधिपति है सारे चीजों की, हमारा अधिपति है, हमारे कार्यों का अधिपति है, हमारे इच्छाओं की, हमारे आकांक्षा जो भी है उसका अधिपति सिर्फ वही है। एंड ये जो काम हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब ये भी कोई भौतिक व्यक्ति कार्य नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्य है। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज भक्ति योग, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, एंड ज्ञान योग इज अ पाथ लीडिंग टू भक्ति योग, जैसे हम लोग ने कहा ट्रेन स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशंस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू वर्क इन फुल नॉलेज ऑफ वंस रिलेशनशिप विद द सुप्रीम एब्सोल्यूट, मीनिंग अगर मैं कृष्णा के बारे में कॉन्शियस हूं तो मैं ये भी जानता हूं या जानना चाहिए मुझे कि मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है। एंड दिस इज द बेस्ट पोर्शन, द परफेक्शन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस इज फुल नॉलेज ऑफ कृष्णा। तो सिर्फ मेरा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप क्या है ये जान के फायदा नहीं है, कृष्णा क्या है, कौन है, वो भी जानना जरूरी है। एंड दैट इज नॉट टेम्पररी पार्शियल नॉलेज, नहीं, फुल नॉलेज, और दैट इज द परफेक्शन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। तो ये कभी हो सकता है भक्त्यामाम अभिजानाति, एक कोई भक्त रहेगा तो ही वो कृष्णा को जान सकता है। तो मतलब क्या हो गया कि 5वें अध्याय में जो कर्मयोग के बारे में इतना डिटेल में बताया है, उसको भगवान को भक्ति योग पे लेके तो जाना ही है। तो इसके लिए 29वां जो श्लोक है, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कर्मयोग एंड भक्ति योग। बट फिर भी जैसे हम लोग ने कहा एक पड़ाव तो आता ही है जो है ध्यान योग। तो वो ध्यान योग के बारे में बताना भी जरूरी पड़ता है, और वो क्यों बताना है? 2 रीजंस के लिए। एक पहला रीजन ये है कि वो तो प्रोसेस में आता है, इसके लिए बताना है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो जो पाथ है आज की कली युग में वो इम्प्रैक्टिकल पाथ है। आप और मेरे जैसे लोग जो गृहस्थाश्रमी लोग हैं वो ध्यान योग कर नहीं पाएंगे, और इसके लिए वो पाथ कितना इम्प्रैक्टिकल है, कैसे है इम्प्रैक्टिकल, वो बताने के लिए ध्यान योग बताना जरूरी पड़ता है। इसके लिए ये लिंक आता है 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय में। योगा लैडर जो है वो योगा लैडर कैन नॉट बी कंप्लीट इफ ध्यान योग इज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो फिर ध्यान योग वाला व्यक्ति भक्ति कर पाएगा कि नहीं? आपको क्या लगता है? कोई है जवाब दे पाएंगे? मतलब आप कोई अनम्यूट नहीं कर रहे हो, कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप। ध्यान योग वाली व्यक्ति भक्ति कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कर सकते हैं प्रभु जी। उसका सबूत क्या है? ध्यान योग में भी प्रभु जी ने बताया कि मतलब आप ध्यान करोगे तो भगवान को मन में रख के ध्यान करोगे तो भक्ति योग में भी कन्वर्ट हो सकता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। पर ये तो कहीं पे लिखा नहीं है। अष्टांग योग के बारे में जो बात की है
कृष्णा हैज नॉट मेंशन कि एक अष्टांग योगी कृष्णा के बारे में सोचता है करके। नहीं, सोचना चाहिए करके प्रभुपाद ने बीच में नहीं लिखा हुआ है ना। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल क्या करना चाहिए नहीं है, सवाल है कि जो अष्टांग योग जो लिखा है 6 अध्याय में, वो जो योगी है वो कृष्णा ने कहीं लिखा नहीं है कि वो कृष्णा के बारे में सोचता है करके। तो ऐसा व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आपने जो बोला कर पाएगा सही है, मैं पूछ रहा हूं कि इसके एविडेंस क्या है? कोई भगवत गीता का कोई श्लोक है? तो ओके, तो ये अभी ये टॉपिक निकला, इसके लिए मैं बताता हूँ। तो ध्यान योग के बारे में जब कृष्ण बताते हैं तो 37 और 38 वर्ष में अर्जुन उसको बोलता है कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल, आई एम रिजेक्टिंग इट। वो बोल रहा है कि ध्यान योग करने के लिए मन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और मन को कंट्रोल करना इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। हम तो सोच भी नहीं सकते कंट्रोलिंग द विंड इज पॉसिबल। अर्जुन जैसा योद्धा में भी एटलीस्ट सोच तो सकता है। तो अगर वो अर्जुन के लिए डिफिकल्ट था तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। तो अगर विंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है तो माइंड को कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल है। तो अगर आप माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे तो आप ध्यान योग कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए अर्जुन वो सवाल पूछता है कि ऐसे योगी का आगे क्या होता है। ठीक है, तो वो कृष्णा अभी 2 मार्ग है। एक योगी है जो सक्सेसफुल होता है ध्यान योग में, और दूसरा योगी है वो अनसक्सेसफुल होता है ध्यान योग में। अर्जुन इसके बारे में सवाल पूछते हैं और कृष्णा इसके बारे में जवाब देते हैं। पर इस व्यक्ति का क्या होता है? ध्यान योग में जो सक्सेसफुल होता है उस व्यक्ति का आगे क्या होता है? एनीबडी हैज एनी आंसर? ध्यान योग में सक्सेसफुल हो गया उस व्यक्ति का आगे क्या होता है? प्रभु जी उसको ऊपर वाला प्लैनेट्स मिलता है प्रभु जी, उसको सेलेस्टियल प्लैनेट्स मिलता है। वो ब्रह्मलोक वगैरह जाके वहां पे एंजॉय करके बाद में फिर वो गोलोक वृंदावन फिर भगवान के धाम पहुंचता है। तो इसका कोई वर्ष है आपके पास? प्रभु जी वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन वो बताया गया है, मतलब मुझे वो वर्ष याद नहीं है। ओके, तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान इस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओके, तो ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में आधी बात की थी, उसको भगवान पूर्णतः उसके बारे में बात करते हुए बोलते कि ये जो व्यक्ति है जो ध्यान करता है, 8वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में भी ध्यान योग के बारे में थोड़ा कृष्णा ने बात की है। तो ये जो व्यक्ति है जो ध्यान करता है, ओके, उस व्यक्ति और ओम 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 बोलता है, वो जब बंदा माम अनुस्मरण के स्टेज पे आ जाएगा तो उसकी जर्नी जो है आगे चालू होके बाद में भक्ति योग तक जाती है। अदरवाइज वो व्यक्ति भक्ति योग के स्टेज तक पहुंचता नहीं है। तो दिस इज द लिंक बिटवीन 6th एंड द 8th चैप्टर। ठीक है, हम लोग ने समरी में काफी बात की, आई एम सॉरी काफी समय लिया मैंने आपका, तो हम लोग अभी आगे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की समरी के इसमें क्या हो रहा है कि निष्काम कर्म योग ये मैंडेटरी बनता है। क्यों? क्योंकि उसके सिवाय आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और माइंड को जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप ध्यान योग के स्टेज में आ ही नहीं पाओगे। क्योंकि one should become neutral to the good and the bad of material things. Only then one will be in a position to control the mind. और control the mind is important for ध्यान में। ये मतलब जस्ट वर्स ब्रेकडाउन लिखा था। ये जो है वो अपने गौरांग प्रभु के जो नोट्स है उसमें से पिकअप किया है, मेरा कोई एडिशन नहीं है इसमें। तो इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते, समय भी नहीं है। आज हम लोग सिर्फ 1, 2 और 3 के श्लोक देखेंगे, जिसके में हम लोग ध्यान योगी जो होता है एडवांस कैसे कर पाएगा, कर्मफल का संन्यास लेते हुए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 6.1
श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. तो हम लोग को क्या अभी तक सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि जब एक सन्यासी ये वर्ड निकलता है तो पहले हमारे दिमाग में क्या आता है. पहली बात मतलब हमारा मेजॉरिटी ऑफ द नॉलेज अबाउट आवर कल्चर, अबाउट द पीपल इन आवर कल्चर, अबाउट आवर ट्रेडिशंस हैज कम फ्रॉम बॉलीवुड. हम चाहे न चाहे बट जो बॉलीवुड की गंदगी है उसके वजह से हमारा दिमाग में भी ये सारा गंदगी भरा हुआ है. तो उसमें क्या दिखाता है, सन्यासी बोलेगा तो सैफ्रॉन कलर का क्लोथ्स दिखाएगा और जानबूझ के हिंदू कस्टम्स को बदनाम करने के लिए वो ऐसे सन्यासी को दुष्कर्म कर रहा है ऐसे दिखाएगा. पर भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि सन्यासी वो नहीं है जो काम नहीं करता या अग्नि नहीं चलाता, जो अग्नि के बारे में हम लोग बात करेंगे, या कोई अमुक एक वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता. कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते. तो भगवान 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य, मीनिंग बाहर का दिखावा है कि कर्मेंद्रिय जो है उसके ऊपर संयम में रखते हैं, बट य आस्ते मनसा स्मरण, मन में कंटिन्यू स्मरण होता रहा है कर्म, यह आस्ते मनसा स्मरण कि जो कर्म का जो फल है, जो कर्मेंद्रिय की जो तृप्ति है, कर्म विषय जो है उसको मन में कंटिन्यूस उसका स्मरण करता है. ये है इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा. ये आत्मा है, ये विमूढ़ है, मूर्ख है, ये पागल है और इसको मिथ्याचारी कहते हैं. तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से कोई सन्यासी नहीं बन जाता. सन्यासी बनता है उसकी मेंटालिटी से, और ऐसी व्यक्ति की मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए तो उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क. देखिए ये बात बहुत गौर करने जैसी है. भगवान इधर अनाश्रितः कर्म फलम कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्म नहीं कह रहे हैं, कर्म फल बोल रहे हैं कि कर्म के फल के ऊपर आप आश्रित मत रहो. कर्म तो आपको करना ही है, कार्यम कर्म करोति है, कर्म तो करना ही है आपको. ठीक है, तो ये जस्ट प्रभुपाद ने जो परपोर्ट में लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं मैं. In this chapter, the Lord explains that the process of the eightfold yoga system is a means to control the mind and senses. So अष्टांग योग है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, संयम में रखना. However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali. आप और मेरे जैसे को कलियुग में ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये करने के लिए. Although the eightfold yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasizes that the process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better. भगवान ने यहाँ पे बताया तो जरूर है, पर अगर वो इम्पोर्टेंट होता तो 5.29 भगवान बात नहीं करते और 6.47 भी भगवान बात नहीं करते, और ध्यान योग के टाइम पे भगवान भगवद गीता खत्म कर डालते, बट वैसा नहीं है. तो इधर आप देखिए जो एक्शन, जो कर्म कर रहा है उसको भगवान सन्यासी भी बोल रहे और योगी भी बोल रहे. एंड वो कौन व्यक्ति है, वो कैसे काम करता है, तो वो अनाश्रितः कर्म फलम. आश्रित मतलब क्या, जो आश्रय लेता है. अनाश्रित मतलब जो आश्रित नहीं है, मतलब जो आश्रय नहीं लेता. आश्रय किस बात का, कर्म फल के आश्रय का. तो अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं आश्रय, इस शब्द का मीनिंग थोड़ा देखते हैं एंड हाउ इसको हम लोग लिंक करते हैं, इसको वर्स से देखते हैं. तो 1.36 में अर्जुन ने एक वर्स बोली थी, पापम एवाश्रयत अस्मान हत्वैतान आततायिनः तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स बांधवान.
पापम एव आश्रयत अस्मान। तो बोल रहे कि हत्वैतान आतताई ने, अगर ये आतताई लोग है ये जानते हुए भी, हाँ, अर्जुन कह रहा है कि ये आतताई लोग, इनको अगर मैं मारता हूं तो मुझे पाप जो है मुझे आश्रय देगा। तो हम आश्रय किसका लेते हैं? तो एक बच्चा होता है बाप और माँ का आश्रय लेता है, एक विद्यार्थी होता है गुरु का आश्रय लेता है। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान देते हैं, उनको कुछ ऐसा देते हैं जिनसे उसकी उसकी जीवन में सफलता आती है। जब बारिश होती है जोर की, तो हम किसी घर का या छाते का या किसी छत का आश्रय लेते हैं। मतलब क्या? हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और प्रोटेक्शन मिलने से क्या होता है? जो तकलीफें होती है आश्रय ना लेने से, उस तकलीफों से हमें रिलीफ मिलता है। तो मतलब क्या? जब आश्रय लेते हैं तो सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू अस। तो इधर भी क्या है कि जब हम लोग कर्मफल का आश्रय लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई, भगवान को बोल रहे कि भाई तुम भले ही अपने आप को भगवान कहो, नो प्रॉब्लम, मैं भी बोलूंगा तुमको भगवान, नो प्रॉब्लम, पर मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में मुझे क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कभी मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ये आप जानते नहीं हो, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं ज्यादा जानता हूं। अगर मैं इस यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोलता हूँ कि भगवान मुझे 2 मर्सिडीज गाड़ी या चाहिए, तो वो बराबर मेरे दरवाजे के सामने आके खड़ी रहनी चाहिए। तो क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए अच्छा क्या है, बट ये बराबर नहीं है। भगवान जानते हैं हमारी लायकी क्या है, हमारी औकात क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए, कैसे और कितना मिलना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वो लोग वो देते हैं। और भगवान जब भी देते हैं तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का के लिए उसका अगर फायदा होने वाला होगा तो देते हैं, नहीं तो भगवान नहीं देंगे। कोई भी बच्चा अगर माँ के पास आके बोलेगा कि माँ आप तो चक्कू से सब्जियां काटती हो, वो चक्कू मुझे भी चाहिए खेलने के लिए, या अगर भगवान पिताजी को बोलता है पिताजी पुताजी मुझे 1 गिलास जहर दे दो, तो क्या पिताजी देंगे उसको? क्या माँ चक्कू देंगी उसको? लड़के को नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है उससे उसका फायदा नहीं, उसका सिर्फ नुकसान हो रहा है। वैसे ही भगवान जानते हैं कि कौन से कर्म का कैसा फल है, वो जिस व्यक्ति को देना है या नहीं देना है, कैसे देना है, वो फल देने से उसके आध्यात्मिक मार्ग प्रगति के लिए अगर उसका नुकसान होने वाला है तो भगवान उसको नहीं देंगे उसको। तो भगवान को हम जब बोलते हैं कि भाई ये मुझे चाहिए, तो हम भगवान को बोल रहे हैं कि भाई आपको कुछ पता नहीं है, आप, मैं जो बोल रहा हूं आप मुझे दे दो, बस खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या होता है? हम कर्म फल का आश्रय लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द करंट सिचुएशन बाय टेलिंग लॉर्ड दैट यू डोंट नो एनीथिंग, आई नो प्रॉपरली एवरीथिंग, यू जस्ट डू एज आई एम सेइंग, दैट्स ऑल। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस कर्म फल का आश्रय मत ले लो, आप सिर्फ कर्म करो। ठीक है? तो ये जो था वो कर्म फल के बारे में था। अभी देखते हैं, न निरग्निर न च चाक्रिय। हाँ, तो इधर सन्यासी जो होते हैं वो जनरली हम लोग अग्नि क्यों लगाते हैं? या तो खाना बनाना रहेगा, ज्यादातर उसके लिए होता है, राइट? तो जो सन्यासी होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने आप के लिए खाना नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो भिक्षा मांगता है लोगों से घर जाके, और उस भिक्षा से उसको जो भी मिलेगा वो खा लेता है। इसके लिए सन्यासियों को दान देना चाहिए ताकि उनको ये अग्नि जलाना ना पड़े। पर वो फिर भी अग्नि जलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अग्निहोत्र नाम का एक सैक्रिफाइस होता है, वो उनको करना होता है, एंड वो डेली करना होता है, इसके लिए अग्नि जलाते हैं। पर इधर भगवान कह रहे हैं कि जस्ट आप अग्नि जलाते हो और अग्निहोत्र सैक्रिफाइस करते हो एवरी डे, दैट डज नॉट मीन यू आर अ सन्यासी। दूसरा होता है कि एक सन्यासी को काम भी नहीं करना चाहिए, कोई पैसा कमाना नहीं चाहिए, क्योंकि ही हैज टू लीव ऑन बेगिंग फ्रॉम अदर्स। तो इसके लिए उसको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो भगवान इधर कह रहे हैं कि आपने अगर काम नहीं किया तो दैट डज नॉट मीन यू बिकम अ सन्यासी। तो ये
एक वर्ष है ऐसा जो लोगों में एक गलत धारणा निर्माण है कि रिनंसिएशन मतलब संन्यास इज इन एक्शन, मतलब कर्म न करना। तो भगवान एक वर्ष में इसको क्लियरली बता देते हैं कि दिस वर्स इंडिकेट्स दैट रिनंसिएशन, दैट इज संन्यास, and not working, that is inaction, are completely different from each other. Okay? So now what is Krishna concluding here? He is saying that a person who is actually engaged in action, karyam karma karoti hai, but with detachment, anashrita karma phalam, without taking the shelters of the fruit of the work, that person is actually yogi. Sa sannyasi cha yogi cha. That person is actually a sannyasi. ठीक है, तो संन्यास is not from karma, sannyas is from karma phala, and that person who gives up karma phala and does not give up action, that person is a sannyasi. This is by definition he is saying. So अर्जुन का इसके साथ रिलेवेंस क्या है? तो अर्जुन को भी वही कह रहा है कि आप कर्म फल की तरफ आप ज्यादा बात कर रहे हो, पाप लगेगा या मेरे रिश्तेदार मरेंगे या मुझे जाके नरक में बैठा पड़ेगा, नरके नियतम वासो वगैरह, ये सारे कर्मफल की बात है। आपका कर्मफल से कोई रिलेवेंस नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ आपका कार्यम कर्म करोती है, आप सिर्फ आपका कर्म करो युद्ध करने का। हरे कृष्णा। माता जी मैं स्लो जा रहा हूँ क्या? कितना टाइम है? अच्छा सिर्फ 10 ही मिनट बचे, सॉरी। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ दूसरा श्लोक। किसी को कोई प्रश्न है? No, Prabhuji. ओके